अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रुखसाना मेहताब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रुखसाना मेहताब। कुछ लोगों ने पूछा था कि लोशो ग्रिड कहाँ से बनाएं, कैसे बनाएं, जबकि मैंने बताया भी था कि ये आपको गूगल पे आराम से मिल जाएगी। लेकिन इसके बावजूद आपने कहा कि लिख के समझा दें, तो फिर मैं आज आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आपने इस तरह का 9 ब्लॉक वाला ग्रिड बनानी है, ठीक है। 4 9 2 3 5 7 8 1 2। अब जो गूगल पे लोशो ग्रिड है वो बिल्कुल सेम नंबर्स हैं। इसी तरह पूरे चार्ट में जो जो नंबर जहाँ लिखा है आपको साइड पे ऐसे लिख करके रख लेना है, ठीक है। अब हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, जैसे कि 14 मई 2022, ठीक है। अब इसमें ड्राइवर नंबर, अब ये देखिए, हमने एक आपकी बर्थ चार्ट के लिए ये हमने ग्रिड बना ली और इसमें हम बनाएंगे आपका बर्थ चार्ट, ठीक है। अरे यार, चेक करो मेरी ड्राइंग, देखो ज़रा। ओके, इसमें हम आपका बर्थ चार्ट बनाएंगे। अब ये ग्रिड हमने बना ली, 9 ब्लॉक्स हैं इसमें भी 9 ब्लॉक्स हैं। अब डेट ऑफ बर्थ क्या है? 14/5/2022। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ड्राइवर नंबर। ड्राइवर नंबर क्या होगा? आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होती है ना, वो ड्राइवर नंबर कहलाती है, ठीक है। तो ये डेट ऑफ बर्थ जो है ये आपको यहाँ लिखनी है ड्राइवर नंबर पे, राइट। अब ये चूंकि सिंगल डिजिट पे नहीं है, किसी ने पूछा हुआ था कि 10 को 1 लिखें या 10 लिखें, तो 10 को 1 ही लिखेंगे। 0 अगर किसी भी डिजिट के शुरू में आ रहा है या लास्ट में आ रहा है उसको नहीं गिना जाएगा। हाँ, अगर 0 के अलावा कोई डिजिट है आपकी, डबल डिजिट है, तो उसको आप सिंगल पे लेके आएंगे। जैसे कि ये 14 है तो हम इसको 1 + 4 5, तो हम इसका ड्राइवर नंबर क्या हुआ? 5, ठीक है। अब कंडक्टर नंबर क्या है? आपकी टोटल डेट ऑफ बर्थ 4 + 1 + 5 + 2 + 2 + 2। 0 को हम काउंट नहीं करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही अब आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ पूरी टोटल सबसे पहले लिख लें। 1 + 4 + 0 + 5 + 2 + 0 + 2 + 2, ठीक है। अब इसको टोटल करें। 4 1 5 5 10 12 14 16, तो कितने बने? 16। ये टोटल का जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डेट ऑफ जो डे है, मंथ है और ईयर, ठीक है, उसको टोटल हमने जब प्लस किया तो हमारे पास आया 16। अगेन हमें डबल नहीं चाहिए, हमने इसको सिंगल पे लेके आना है। 1 + 6 क्या आया? 7। तो कंडक्टर नंबर क्या है? 7। अब कुआं नंबर क्या है? कुआं नंबर, जिसको आप डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, जिसको लकी नंबर बोलते हैं, वो कैसे निकालते हैं उसको समझिएगा। 2022 ये है आपका साल, जिस साल में जिनका ये चाहे फर्ज करें, जिसका ये बर्थ चार्ट है, सॉरी, जो हम बना रहे हैं। तो आपने क्या करना है? सिर्फ उस ईयर का, जिस साल में आप पैदा हुए, सिर्फ उस साल का टोटल करना है। जैसे कि 2022 है तो 2 + 0 + 2 + 2, ठीक है। तो 0 चूंकि हम नहीं गिनेंगे, 2 + 2 + 2 6। अब ये 6 नंबर आया, लेकिन ये कुआं नंबर नहीं है। 6 आ गया हमारे पास। अगर तो ये मेल का बर्थ चार्ट है तो हम 11 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5। तो ये 5 होगा इनका कुआं नंबर। अगर ये फीमेल का चार्ट है तो 6 आया है हमारे पास। तो सन ये जो 2022, अगर ये फीमेल का है तो हमारे पास 6 आ गया। तो हम इसमें क्या करेंगे? +4। अगर फीमेल का है तो जो भी आपकी कुआं नंबर निकालने के लिए जो भी आपका साल का टोटल होगा, अगर फीमेल का है तो उसमें 4 प्लस करेंगे। अगर मेल का है तो 11 में से उस रकम को माइनस कर देंगे, जो नंबर आएगा वो कुआं नंबर होगा। अगर ये फीमेल का होता, 6 आता, तो हम इसमें +4 कर देते तो 10 बनता। अगेन हम इसको सिंगल पे लेके आते हैं। 1 + 0 = 1। तो ये 1 अगर फीमेल होती तो उनका ये निकलता, ठीक है। अब हमारे पास कुआं नंबर इनका आया था 5। अब हमने क्या करना है? आपने सबसे पहले इसी तरतीब के साथ, सबसे पहले आपने ये चार्ट में ये डेट ऑफ बर्थ एज इट इज़ फिल करनी है। जो डिजिट जिस ब्लॉक में जहाँ लिखा है एज इट इज़ इसमें फिल करना है। जैसे कि 14 है तो 1 यहाँ पे आएगा, 14 का 4 यहाँ पे आएगा जहाँ पे 4 है, 5 यहाँ पे आएगा, 2 कहाँ पे आएगा? 2 का ये ब्लॉक है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो आपने 2 लिख दिया, 0 की कोई जगह नहीं है। फिर 2 आया, 2 लिख दिया, फिर 2 आया, 2 लिख दिया, ठीक है।
तो ये आपने पूरी डेट ऑफ बर्थ एज इट इज़ यहाँ से देख के जो डिजिट जहाँ पे है उसको यहाँ फिल कर दिया। ये बहुत इजी है। आप लोग इतना इतना पैसे देते हो और फिर आप अपनी क्लासेस लेते हो और उसके बाद अजीब व गरीब वेबसाइट्स पे जाके आप इतने पैसे दे के और वो सारी चीज़ें सीखते हैं। फ्री में सीख लें, इतनी बड़ी कोई साइंस नहीं है ये, ठीक है। जैसे कि अक्सर लोग कह रहे होते हैं इस्तिखारा कराओ, फ़लाँ से करा लो, फ़लाँ से करा लो, बेशक करा लो, लेकिन सबसे बेस्ट इस्तिखारा वही होगा जो आप खुद करोगे, ठीक है। तो बहरहाल ये एक अलग कहानी है। आपने ये पूरी डेट ऑफ बर्थ को इस ग्रिड में फिल कर लिया, जो आपने जो चार्ट बनाया उसमें फिल कर लिया। उसके बाद आएंगे हम ड्राइवर नंबर की तरफ। तो ड्राइवर नंबर क्या है? 5। अगेन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हमारे पास पहले भी 5 है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसी में लिखेंगे। जो नंबर का जो ब्लॉक है आपने उसको वहीं लिखना है, भले वो 4 टाइम आए 5 टाइम आए। 5 यहाँ आ गया। कंडक्टर नाम नंबर है 7, तो 7 का है यहाँ पे है, तो यहाँ लिख लिया। कुआं नंबर है 5, अगेन तीसरा 5 आ गया, तो यहाँ लिख लिया। तो ये कंप्लीट हो गया आपका बर्थ चार्ट। अब यहाँ पे 2 भी ट्रिपल टाइम है, 5 भी ट्रिपल 5। बहुत बहुत सबसे ऑसम नंबर जो है ना वो 5 नंबर होता है, बैलेंस का नंबर होता है, प्रॉस्पेरिटी का नंबर होता है। लेकिन जब एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यू नो, अगर कोई भी चीज़ फालतू होगी, बहुत ज़्यादा होगी किसी भी जगह पे, तो वो उसका जो इम्पैक्ट है ना वो नहीं आएगा जो आना चाहिए, या जो रूटीन में आ सकता है। उसकी क्या रेमेडी है? डबल आ गया, ट्रिपल आ गया, तो क्या होगा? बिल्कुल ऐसे ही देखें, आसान लफ्ज़ों में बताऊं, जैसे 1 नंबर है तो 1 नंबर को सूरज का नंबर कहा जाता है, ठीक है, किंग का नंबर कहा जाता है, या जो बादशाह का नंबर कहा जाता है। जो अब एक शख्स के पास एक है तो वो बादशाह तो है, लेकिन अगर एक और 1 आ गया, ठीक है, तो बादशाह में थोड़ी सी और सूरज ऑलरेडी गर्म होता है, उसके से रिलेटेड लोग भी गर्म मिजाज होते हैं, तो जब 1 डबल हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। ऐसे ही है, 1 चम्मच चीनी अगर चाय में लेते हैं और अगर उसमें 4 डाल देंगे तो क्या होगा? चाय पीने लायक नहीं रहेगी। सो इसलिए अगर आपके बर्थ चार्ट में कोई भी डिजिट्स 2 टाइम और 3 टाइम और 4 टाइम आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करें। ये भी किसी ने कमेंट किया था, सो मैं बना रही हूँ, आप मुझे बताएं। हाँ, दूसरी बात ये कि ये जो ग्रिड, ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ना, 852 की लाइन है, 951 की लाइन है, 456 की लाइन है, सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, 2 लिख दिया, सॉरी, ये 456 की लाइन है, 852 की लाइन है, 276 की लाइन है, 438 की लाइन है। तो ये जितनी लाइंस है ना, जैसे कि ये फर्स्ट सबसे सुपर जो होता है ना वो ये होता है जिसको बोलते हैं राजयोग, जिसके बर्थ चार्ट में 456 की लाइन पूरी होगी ना, समझ लो बस पूरे दोनों हाथ, यू नो, किस में, दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में, कुछ इस टाइप का है ना। तो बहरहाल अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। और अगेन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, मैं पहले भी टैरो कार्ड रीडिंग में भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, आज फिर बता रही हूँ कि ये अंदाज़ों का इल्म है, ये एक इल्म है, जैसे बाकी इल्म होते हैं वैसे ये एक इल्म है जो पढ़ने से, जो क्लासेस लेने से, जो सीखने से आप सीख सकते हैं। ये वो नंबर होता है ड्राइवर नंबर, जो आपको जिस डेट को आप पैदा हुए होते हैं वो आपको अलॉट कर दी जाती है। उसके अंदर जब आप अपना नाम अपनी मर्ज़ी से रखते हैं, अपना प्रोफेशन अपनी मर्ज़ी से चूज़ करते हैं, अपनी शादी अपनी मर्ज़ी से करते हैं, अपना घर अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, गाड़ी, मोबाइल नंबर एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं। ये सारी चीज़ें ये आपके हाथ में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन इसके अलावा जितनी चीज़ें बाकी हैं ना वो आपके हाथ में हैं। वो आप अपनी अकल से, अपनी समझ से और अपने इल्म से अगर इस नंबर के और कंडक्टर के और कुआं नंबर के अकॉर्डिंगली रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। 20-20, 22-22, 23 सालों के बाद मैंने लोगों की, अल्लाह माफ़ करे, डाइवोर्स होते हुए देखी है, सिर्फ इसलिए कि मियाँ और बीवी के नंबर जो हैं उनमें क्रॉस था, ठीक है। तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपकी 40 साल भी गुजर गए ना तो आपको पता है कि अमिताभ बच्चन साहब और उनकी जो मिसेज हैं उनके नंबर में कितना बड़ा क्लैश है, दोनों के नंबर्स कितने एक दूसरे के अगेंस्ट नंबर हैं और अभी तक शादी चल रही है। उसकी क्या वजह है कि उन्होंने अपने नाम की रेमेडीज़ की हैं, मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज़ की हैं और अपने नाम के स्पेलिंग चेंज करके अपना घर बचाया हुआ है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी एज फ़र्ज़ करें 40 साल हो गए जी, 20 साल जी, मेरा तो आईडी कार्ड ये बन गया, अब तो ये चेंज नहीं हो सकता, तो मत करें चेंज। लेकिन आप अपने नेम के स्पेलिंग में चेंजिंग करके आपके नेम के स्पेलिंग के नंबर्स को अपने ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं नंबर के अकॉर्डिंगली ला के, अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली ला के अपनी जो किस्मत है ना उसको चेंज कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है, ठीक है। और इसमें कोई वो कुफर वाली बात भी नहीं है, अल्लाह माफ़ करे, किसी ने लिखा हुआ था तो वो ऐसा है कि देखिए, आप जब अपने घर के लॉन में अगर कोई फंक्शन करना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि उस डेट को बारिश तो नहीं है, उस डेट को कोई आंधी तूफान तो नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अगर है तो आप फिर आउटडोर नहीं करेंगे, इंडोर करेंगे।
अगर आप कहीं घूमने के लिए किसी गिलगित स्कर्दू वगैरह जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि क्या वेदर कैसा है, आपको बाय एयर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या बाय रोड भी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, लैंडस्लाइडिंग, स्नोफॉल और ये सब चीज़ें। तो ये क्या बिफोर टाइम वेदर देख लेंगे तो क्या ईमान से नाउज़ बिल्ला खारिज हो जाएंगे? ऐसा तो नहीं है ना। आपको कोई भी तकलीफ़ होती है, आपको बुखार होता है, तो आप डॉक्टर से जाके चेकअप करवाते हैं और पूछते हैं कि जी हाँ जी डायग्नोस करो, मुझे मसला क्या है, तो क्या इसमें आपको ईमान से खारिज हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। जैसे बाकी उलूम है वैसे ही ये है, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि ये गैब का इल्म नहीं है, ये अंदाज़ों का इल्म है, जैसे टैरो कार्ड रीडिंग है, जैसे ये इल्म है। तो आप इनको जितना पॉजिटिव लेंगे ना, मतलब इसकी उसमें नहीं डेप्थ में